हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये ये हमारा रेफरेंस था, तो इस रेफरेंस का आउटलाइन कैसे बने ये हमने देखा था। हम आगे स्टार्ट करते हैं कि शेडिंग को कैसे अप्रोच करें। उससे पहले मुझे लगता है कि जो ये आगे हेयर वाला पार्ट है, मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथ शायद और हो सकता है, तो मैं उसको थोड़ा एडिट कर लेता हूँ। अब हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे। शेडिंग के लिए मैंने ये कैपलिन की सबसे पहले मैं HB पेंसिल ले रहा हूँ, उससे मैं लाइट शेडिंग करूँगा और उसके बाद हम लेयर बाय लेयर डार्कर शेडिंग की तरफ चलेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमने डायरेक्शन ऑलरेडी, जो स्ट्रोक का डायरेक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है अपने आउटलाइन में, तो हम उसी डायरेक्शन में करेंगे। पेंसिल को हम थोड़ा सा दूर पकड़ेंगे और ताकि हम ये हमें लंबे स्ट्रोक्स लगाने हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग लगा सकें, और बिल्कुल लाइट हैंडेड हम स्ट्रोक्स लगाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ। हमने पहले ये प्रैक्टिस भी किया हुआ है स्ट्रोक कैसे लगाना है, जो हमने ये सब प्रैक्टिस किया हुआ था। यहाँ पे वही स्ट्रोक्स है, बस अब यहाँ पे लेंथ स्ट्रोक्स का लंबा है। ये हमने कर्व की ऐसे प्रैक्टिस की हुई थी, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, पहले लाइट फिर डार्क फिर लाइट, तो वही स्ट्रोक हमें लगाने हैं कर्व डायरेक्शन में। तो पेंसिल को मैंने दूर पकड़ा है और बिल्कुल लाइट हैंडेड मैं लगा रहा हूँ।
यहाँ पे डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। अब आपका स्ट्रोक पहले ऐसा था, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पे स्ट्रेट हो गया। अब डायरेक्शन चेंज होके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जो कर्व का डायरेक्शन है। मुझे ऐसे नहीं हो पा रहा, मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल नहीं हो रहा। मैं पेपर को घुमा लेता हूँ, मैं पेपर ऐसे कर ले रहा हूँ ताकि मेरे लिए ईजी हो ये डायरेक्शन। तो मैं इसको भी थोड़ा ऐसा कर लेता हूँ और वो बात सबको नज़र आ रहा हो। एक सेकेंड, ओके ओके यस। मैं बहुत लाइट स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। हम लेयर बाय लेयर जाएंगे डार्कर शेड में, एक ही बार में हम डार्क नहीं करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रोक्स लगा दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर हाथ रखूँगा तो ये ख़राब हो जाएगा। इसके लिए हम एक पॉलीथीन का लेयर यूज़ कर लेंगे ताकि वो रब होके हाथ से ख़राब ना हो। आप कुछ लोग पेपर यूज़ करते हैं, बट पेपर यूज़ करने में प्रॉब्लम ये है कि पेपर जब रब होगा ना तो उससे भी ख़राब होगा। बेस्ट है अगर आप एक पॉलीथीन का कोई लेयर यूज़ कर लें तो। अब ऐसे रखने पे ये रब नहीं होगा हाथ से, तो ख़राब नहीं होगा। ओके, तो ये हमने स्ट्रोक्स लगा दिए। अब हम अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रोक्स लगाएंगे। बीच वाले में काफ़ी खाली लग रहा है, तो यहाँ पे जबकि बहुत लाइट शेडिंग बीच में भी है। पहले हम अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रोक्स लगा लेते हैं, फिर हम बीच में देखेंगे तो हल्के हाथ से वहाँ पे भी स्ट्रोक्स लगा लेंगे। थोड़ा सा टाइट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, हो सकता है कि मेरा स्ट्रोक एक ही बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक ना पहुँचे, तो मैं उसको 2 बार में कर लेता हूँ कि हम ऐसे लगाया और फिर उसको आगे कनेक्ट करके फिर आगे बढ़ा लिया, ऐसे लगाया और फिर उसको आगे कनेक्ट करके बस आगे बढ़ा लिया।
ठीक है। तो अगर एक बार में चला जा रहा है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं जा पा रहा तो थोड़ा सा किया और फिर उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ा लिया, थोड़ा सा किया और उसको कनेक्ट करके आगे बढ़ा लिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। इसको प्रेस कर लेते हैं। मैं ये जो बीच में खाली जगह बच रही थी, मैं उसमें भी बहुत लाइट लेयर दोनों साइड से लेकर आ जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे और ज़्यादा लाइट होगा बीच वाला लेयर। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लाइट है, तो बहुत लाइट लेयर स्ट्रोक के फॉर्म में ही होगा, बट लाइट होगा। इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल रखना है कि स्ट्रोक्स आपके लाइट होने चाहिए, प्रेशर नहीं अप्लाई करना है ज़्यादा। यहाँ पे कंपैरेटिवली डार्कर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा प्रेशर वहाँ अप्लाई कर लूँगा। अच्छा, आप इंड में भी देखेंगे ना, तो वो ऐसे पेपर में मर्ज होते हुए दिखेगा। तो मैं कुछ कुछ स्ट्रोक्स ऐसे भी लगा रहा हूँ, ठीक है, और फिर उसको एक्सटेंड करके इधर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ले गया, फिर उसको एक्सटेंड करके आगे लाया। बीच के लिए जो बीच वाला पार्ट है और लाइट हो, ठीक है, तो उस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे भी थोड़ा डार्कर है और कन्वर्ज हो रहा है, तो उस पार्ट के थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके मैं डार्कर स्ट्रोक्स लगाऊंगा, एक ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है। आप देख रहे होंगे कि जो मेरे दोनों साइड से स्ट्रोक आ रहे हैं ना, वो आपस में आके मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस बात का खास ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि इधर के स्ट्रोक्स आपके ऐसे जा रहे हो और इधर के स्ट्रोक्स आके एक दूसरे को कट कर रहे हो, ठीक है। ऐसे कट नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत होगा। दोनों आके मर्ज होने चाहिए।
थोड़े डार्कर शेड थे तो मैं इसको हल्का सा रिपीट करके वो डार्कर शेड ला रहा हूँ। ठीक है, हेयर का जो डायरेक्शन है वो खास ख्याल रखना है। आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस वाले पार्ट में तो पैरेलल जा रहे हैं, बट यहाँ पे देखेंगे इस वाले पार्ट में तो यहाँ से निकल के डाइवर्ज हो रहा है या ऊपर से आके अंदर की तरफ कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, तो देखना है कि हेयर का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, वैसे ही फॉलो करना है, वैसे ही कॉपी में स्ट्रोक्स लगाना है। पेंसिल में HB यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा HB से जो मैंने हमने स्ट्रोक लगाया वो इस पार्ट में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है हम उसमें भी स्ट्रोक्स लगा लेते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल लाइट ही रखेंगे स्ट्रोक्स।
अब ये बीच में हमारे खाली जगह बच गया है, तो हम उसको आराम से भर लेंगे। हम खास ख्याल रखें कि जो हम इसको भर रहे हैं तो आगे तक नहीं ले जाएंगे, इसमें क्रॉस नहीं करेंगे स्ट्रोक्स को, बस छोटे छोटे आराम से उस स्पेस को छोटे छोटे स्ट्रोक्स के साथ भरेंगे। स्ट्रोक्स एक दूसरे को कट ना कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया HB से फर्स्ट लेयर। अब इसके बाद हम ब्रश यूज़ करके मैं दिखा दूँगा कि कैसे हम इसको सॉफ्टन करेंगे, ठीक है। बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू।